वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग जो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग है। यानी कि मैंने ऑलरेडी कैंडल वैक्स रीडिंग आपकी प्री रिकॉर्ड कर रखी है और उसकी पिक्चर्स मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो ये पिके कार्ड रीडिंग होगी और योर साइलेंस इज़ किलिंग देम। आपकी जो चुप्पी है वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो आपकी खामोशी का असर उनके ऊपर क्या पड़ रहा है, आज हम ये जानेंगे। और ये रीडिंग में जो कुछ भी निकलेगा जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट करेगी बहुत लोगों के साथ और कुछ लोग भी ऐसे भी होंगे जिनसे नहीं करेगी। ठीक है, तो जिनसे नहीं रेजोनेट होती उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो और डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैंडल वैक्स रीडिंग का जो ये इमेज आपने चुना है, पहले तो मैं ये बता दूं, ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि आपकी रीडिंग को रिकॉर्ड करते करते बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे। कभी कैमरा जो था रीडिंग के समय वो सही से आपकी कैंडल वैक्स की पिक्चर्स क्लिक नहीं कर पा रहा था और कुछ ना कुछ आपकी ना रीडिंग करते समय प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऑप्शन 1 जिन्होंने भी चुना है, ये पर्सन ना एक ऐसा इंसान है जो अच्छे खासे कनेक्शन को ख़राब कर चुका है और अब इनको इस कनेक्शन को संभालने में टाइम लग रहा है। इनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो रखी हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन जब से आप इस कनेक्शन में चुप हो गए हो, आप खामोश हो गए हो, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे, लेकिन आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब ये पर्सन खुद आए। जो भी इन्होंने इस कनेक्शन में रायता फैला दिया, अब टाइम आ गया कि ये उस रायते को खुद समेटे, क्योंकि आपका रिलेशन इनसे बहुत अच्छा चल रहा था। आपकी तरफ से एफर्ट्स भी अच्छे रहे, आपने इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से नर्चर किया, क्योंकि मुझे आपके बहुत फेमिनिन एनर्जी रीडिंग के टाइम फील हो रही थी। और आप में से बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो कैंडल वैक्स रीडिंग्स को बहुत देखते हैं। आपके कहीं ना कहीं खुद के माइंड में और हार्ट में ये पर्सन एक ऐसा कनेक्शन बना चुके हैं, एक ऐसी जगह बना चुके हैं कि आप इनको ना भुला नहीं पा रहे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने सोचा होगा कि चलो ये पर्सन अगर हमसे फ्यूचर नहीं चाहते तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी लाइफ का कंट्रोल संभालते हैं और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठकर स्टीयरिंग पकड़कर एक्सेलेटर छोड़कर रेस देकर आगे की दिशा को खुद संभालेंगे। तो आपके पर्सन को आपकी ये जो खामोशी है, आपका ये साइलेंट ट्रीटमेंट है, ये बहुत ज़्यादा रास नहीं आ रहा, परेशान हो गए हैं। इनके जितने भी इरादे हैं ना इस रिश्ते को लेकर, वो बदल रहे हैं। अगर पहले ये घमंड और ईगो में बहुत रहते होंगे कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कभी किसी के लिए इमोशंस को फील नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो वो पासा पलट चुका है। आपने इमेजेस भी देखी होंगी ऑप्शन 1 की जो लगी हैं आपके लिए। तो रीडिंग मुझे सबसे ज़्यादा टफ रही है रिकॉर्ड करने में, और कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड एंड सीक का गेम खेलते होंगे, लुका छुपी का। कभी आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी अचानक चले जाते हैं। आप लोग इंट्यूटिव तो हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन पे इतना ट्रस्ट करते हो, क्योंकि जो लोग इंट्यूटिव होते हैं ना, उनको लाइफ में कुछ गलत होना होता है तो पहले से साइन मिल जाते हैं। ये कंफर्म है, दुनिया में कोई भी इंट्यूटिव पर्सन है, साइकिक पर्सन है,
अगर वो अपनी साइकी से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्शन बनाता है, अगर वो कोई भी सवाल पूछता है कि मेरी ये लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, उसके मन में जो पहली आवाज़ आएगी ना, वो हमेशा सही होगी। बस शर्त इतनी है कि उस इंसान का इंट्यूशन स्ट्रांग हो, उसके चक्रास अलाइंड हो, और वो पर्सन एक ऐसा इंसान हो जो स्पिरिचुअलिटी से डीपर लेवल पर कनेक्शन बनाना जानता हो या जानती हो। तो ये कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले चुके थे, अब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और इस पर्सन के ना बर्थ चार्ट में जो साइन होंगे, फायर एलिमेंट के साइन स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना वो पैशन दिख रहा है जो ये आपके लिए भी फील करते हैं। और उस वक्त जब आप दोनों साथ में हो, कनेक्शन में हो, तब उस पर्सन ने जल्दबाजी के कारण अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और अब ये पर्सन आपकी खामोशी से इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको आपकी वो सारी बातें याद आ रही हैं, चाहे आप उसे कह लो प्यार है, चाहे कह लो रिस्पेक्ट है, चाहे कह लो केयर है, तो वो इनके दिमाग से निकल नहीं रही। और मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी, बीइंग अ टैरो रीडर, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ मत करना। चेज़ करने के लिए आपको थोड़ा और वक्त अगर चाहिए तो आप उसे लो, लेकिन अभी तुरंत रीडिंग देखकर कि फटाफट से मैसेज कर दें, कॉल कर लें, या आने वाले दिनों के लिए कोई डेट का प्लान कर लें, ये वाली एनर्जी से बाहर आ जाओ। क्योंकि आपकी जो कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने स्टार्ट की है, उससे पहले ही मुझे इतनी सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही थी कि अभी इस पर्सन का इमोशन, पैशन और एक्शन, ये जो तीन चीज़ें हैं, भावनाएं, आपकी तरफ वो कदम क्या उठाएंगे, वो तीसरी बात पैशन क्या है, जुनून क्या है, जोश क्या है, किस इरादे से वापस आ रहे हैं, उसमें यह है कि अपनी ज़िद को पूरा करने आ रहे हैं, अपनी ज़िद को मनाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि आपका जो ये खामोश ट्रीटमेंट है, ये जो खामोशी का सिलसिला आपने इनको फील करवाया है कि अब मुझे इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा बेग नहीं करना, मुझे माफ़ी नहीं मांगनी, मुझे बार बार इस रिश्ते में आकर चलो माफ़ किया, एक और चांस दे दो, एक और चांस दे दो, इस एनर्जी से ना आप परेशान हो गए हो। क्योंकि आपके सारे कार्ड्स ना फ्रेगमेंटेड एनर्जीज़ के हैं, आपकी एनर्जी भी अलग अलग दिशाओं में बिखरी है सिर्फ इनके कारण। वैसे आप एक सुलझे हुए इंसान हो, आप जो सोचते हो वो काम करने का दम रखते हो, आप में वो एंथुजियाज़म है, आप में वो पैशन है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो कॉन्फिडेंस है कि मुझे करना है तो मुझे करके दिखाना है। शायद इस पर्सन ने ना पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा ईजी टास्क समझ लिया था कि ये पर्सन तो मेरे प्यार में इतना अंधा हो गया है कि मैं जो भी करूं और बाद में जाके सॉरी कह दूं तो मेरा पर्सन मुझे हंसते हुए माफ़ करेगा। थोड़ी देर का गुस्सा होगा, वो गुस्सा भी प्यार में बदल जाएगा, क्योंकि ये आपके अंदर की बात को जान चुके हैं। आपके साथ ये कनेक्शन में जब भी आए हैं, इनका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ा है। ये शायद हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो, लेकिन उसमें एक लेवल अप हो गया आपके आने से। और ये अक्सर तब होता है जब हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में आते हैं, या हमारी लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशन हमें ट्रिगर देता है, तो हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हमें धोखा मिलता है, दर्द मिलता है, किसी से हमें कुछ ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स डाल देते हैं कि तुम्हें सच्चाई नहीं पता लग रही, लेकिन जब तुम धोखा खाओगे, जब तुम्हारा दिल टूटेगा, जब तुम्हें उस इंसान की असलियत पता लगेगी, तो तुम खुद ब खुद अपने ज़िंदगी में परेशानियों का जवाब ढूंढते ढूंढते, समाधान ढूंढते ढूंढते
टैरो की तरफ आ जाओगे, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ जाओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आ जाओगे, या कहीं ना कहीं आप सोल सर्चिंग पर निकल जाओगे। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में जहाँ भी है ना, अब इनको एक कमी फील हो रही है एक ऐसे इंसान की जो ना केवल पॉजिटिव है बट वो एक लकी इंसान भी है। वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप वो पोटेंशियल रखते हो, किसी की भी लाइफ में जाओगे ना उसकी लाइफ को लाइट अप कर दोगे, उसकी ज़िंदगी में वो रोशनी भर जाएगी, क्योंकि आपका वो जो ऑरा है, चाहे आपको लगता है कि भाई मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन दूसरे लोग आपकी एनर्जी से खिंचे चले आते हैं। तो अब आप जो भी लाइफ में कर रहे हो वो इस पर्सन को जानना है, और उसी के कारण ये पर्सन आपकी तरफ अपनी एनर्जी को खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। कैसे भी कांटेक्ट करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, और टाइम मैं बता देती हूँ, कम से कम कुछ लोगों में अगले 5 दिन, 15 दिन, या फिर लगेंगे 40 दिन। ठीक है, 5, 15 और 40 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं 40 को सिंगल डिजिट पर लेकर आऊँ तो वो 4 पर आता है, 15 को सिंगल डिजिट पर लेकर आऊँ 1 + 5 वो 6 पर आता है। तो 6 और 4 भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो अभी इतना ही है गाइस, रीडिंग में सभी राशियाँ निकली हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। इस तरह की नए टॉपिक्स पर वीडियोस अगर आपको पसंद है देखना तो कमेंट करो, बताओ कि रीडिंग कैसी लगी। क्लेम करो एनर्जी को, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड लिखो, ताकि ये मैनिफेस्ट हो जाए। अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने दूसरा कैंडल वैक्स पिक्चर चुना है, क्योंकि मैंने आपकी जब ये रिकॉर्डिंग की थी आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग की, तो मुझे बहुत सारी इमेजेस मिल रही थी। आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपकी जो कैंडल वैक्स रीडिंग की इमेज है वो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है। हर एक इंसान को कैंडल वैक्स रीडिंग समझ नहीं आती, क्योंकि सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग में जो वैक्स होती है वो मेल्ट होकर गिरती है, उसमें क्या इमेजेस बन रही हैं। केवल कैंडल वैक्स रीडिंग आकृतियों पर या जो चित्र वहाँ पे बन जाते हैं उन पर सीमित नहीं है। इसमें इंट्यूशन भी होता है, साइकिक एनर्जी भी होती है, और आपके जीवन में अगर आप ऑलरेडी कई सालों से कैंडल वैक्स रीडिंग को कर रहे हो तो वो एक्सपीरियंस भी होता है। और हर इंसान का कैंडल वैक्स रीडिंग करने का तरीका, स्पेशली टैरो रीडर्स का, अलग होता है। ठीक है, तो कुछ लोग जो नए होते हैं, जिन्होंने अभी अभी टैरो देखना शुरू किया है, उनको मालूम नहीं होता कि कैंडल वैक्स रीडिंग किस तरह से की जाती हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रंगों की मोमबत्तियों से कैंडल वैक्स रीडिंग भी होती है, और कुछ ऐसा टाइम भी होता है जब कैंडल वैक्स रीडिंग की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। तो आज जब आपकी ये रीडिंग के लिए मैं बैठी थी और जब मैंने मेडिटेशन किया, जब आपकी रीडिंग स्टार्ट की है, तो ये बता दूं कि बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई है, बहुत ज़्यादा। आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा कभी कभी लगता होगा कि इस कनेक्शन ने आपकी लाइफ में आपके भाग्य को खोला है, या ये आपके पर्सन फील करते होंगे, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में ना तब आया होगा गाइस, जब आप किसी पुराने ब्रेकअप से बाहर निकल रहे होंगे, किसी ब्रोकन मैरिज से बाहर निकल रहे थे, या अगर आप मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, तो आपका कोई प्रीवियस रिलेशन था जो चला नहीं, शादी में बदला नहीं, और उस टूटे हुए रिश्ते से जब आप बाहर निकल रहे थे, रिकवर हो रहे थे, हील हो रहे थे, तब ये आपको मिले। और जब ये पर्सन आपको मिले हैं तब आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स स्टार्ट हो गए, चमत्कार। लेकिन ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज स्पेसिफिक लोगों से ही रेजोनेट करेगी।
तो जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, या तो ये आपके पर्सन की लाइफ में हुआ होगा जब वो आपको मिले, या ये आपके साथ हुआ है। बाकियों के साथ तो मुझे लग रहा है कि इसी पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा साइकिल्स में घुमाया है इन एंड आउट रिलेशन में कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा। आपके कुछ ऐसे अरमान इन्होंने तोड़ दिए जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये पर्सन बहुत बातें छुपाने वाले इंसान हैं। इन्होंने पास्ट में बहुत कुछ छुपाया होगा, और इस इमेज को देखकर ऑप्शन 2 मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं आपके, ये आने वाले टाइम में भी कुछ बातें हाइड रखेंगे, छुपा कर ही रखेंगे। लेकिन एक बात इनकी अच्छी लग रही है कि जो भी बातें ये छुपा रहे हैं, शायद उनसे ये बाहर भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति है जिसको छोड़ना चाहते हैं। शायद आप उसके बारे में जानते नहीं हो, कोई भी हो सकता है। वो कोई दोस्त है, कोई नेगेटिव एडिक्शन है। कभी कभी हमारी आदतें बुरी होती हैं, उसको भी थर्ड पार्टी की तरह हम देखते हैं, क्योंकि उन आदतों के चक्कर में हम अपने रिलेशन को ख़राब कर लेते हैं, और ये हमें बाद में पता लगता है। तो आपके पर्सन के साथ मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिसको ये रिलीज़ तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे। और अगर आप इस रिलेशन में खामोश हो गए हो, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको लगता है ये मुझसे बातें छुपा रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे, तब से ही आपके रिलेशन में दिक्कत आ रही है, परेशानी है। और अभी तो ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन को आपने ही कांटेक्ट करना कम कर दिया है। बहुत लोग इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि ठीक है, पहले तुम मुझे अपने पीछे भगा रहे थे, अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुम अपनी गलतियों की सज़ा को भुगत लो और फिर मेरी तरफ आओ। तो ये पर्सन के नाम के लेटर्स भी मुझे दिख रहे हैं। सबसे पहला है लेटर P, M, R, V और H, F, W, J, S और लास्ट है O। ये काफ़ी गिने चुने लेटर्स निकले हैं, और ये इनके नाम का सिर्फ और सिर्फ पहला अक्षर है। यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से ब्रेकअप में हैं, बात नहीं हो रही, या ब्रेकअप इन्होंने किया था लेकिन अब आप भी नहीं चाहते कि मैं खुद कांटेक्ट करूं। आपको वेट है कि जिस तरह आपको ये छोड़कर गए हैं, आपसे कनेक्शन कट करके गए हैं, ये पर्सन वैसे ही लौटे। अब आप भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे, तभी तो आपकी साइलेंस, आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी इस पर्सन का कहीं ना कहीं जीना हराम कर रही है। और इस पर्सन के मन में ये सारी बातें आ रही हैं कि मैंने अपनी गलतियों के कारण बहुत देर कर दी है, क्योंकि अब सामने वाला इतने पावर में आ गया है, इतनी स्ट्रेंथ में आ गया है कि वो मुझे अब दोबारा अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेगी या करेगा। तो ये डर आ गया इनमें, और ये आपको ना ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी इस पर्सन से मूव ऑन करने वाले हैं, मन बना लिया है आपने। कुछ लोगों ने तो शायद कोई नए इंसान के साथ मूव ऑन करने का सोच लिया है। किसी ने आपको प्रपोज किया हो सकता है, कोई शादी का रिश्ता आया हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपका
काफ़ी समय से वेट कर रहा था या कर रही थी, लेकिन तब आप इस पर्सन के साथ थे। अब उस पर्सन को आप थोड़ा थोड़ा अपनी हीलिंग एनर्जी, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो और वो पर्सन आप में वाकई जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, और ये पर्सन को आपका जो इंतज़ार है उसमें एक ऐसा डर बैठ गया है कि इंतज़ार मैं तब करूं जब सामने वाला मुझे अपनाने को रेडी हो। कहीं ना कहीं इनकी भी इंट्यूशन अंदर से कहती है कि तुमने बहुत देर कर दी। लेकिन अभी भी चांसेस हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने मूव ऑन नहीं किया या जिनको कोई शादी का रिश्ता नहीं आया, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, सबके साथ ऐसी एनर्जी रेजोनेट नहीं होगी। तभी कहते हैं कीप एन ओपन माइंड। जब भी कोई टैरो रीडिंग देख रहे हो, हमेशा ये देखो कि ऑनलाइन रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ हैं, कुछ बातें आपकी हैं, कुछ किसी और की सिचुएशन है, ठीक है। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है। और इनका जो अगला एक्शन है ना, बड़ा स्लो एक्शन है, बहुत स्लो। हो सकता है अगले 2 हफ्ते आपको लग जाएं इस पर्सन का कोई कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। तो राशियां सारी निकली हैं और मुझे ये भी लग रहा है गाइस, अगले 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन आप में से कुछ लोग इस पर्सन को खुद भी कांटेक्ट करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिव साइन दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, या अपनी एनर्जी सेंड कर रहे हैं टेलीपैथी के द्वारा, जो आपको फील हो रही है। तो शायद आप अपनी खामोशी को तोड़ना चाहते हो, क्योंकि अब हो सकता है कि आपने भी बहुत महीनों से वेट कर लिया। आपको अब लग रहा है कि बस अब मैं और इस पर्सन से दूर नहीं रह सकती या रह सकता, मैं खुद ही कांटेक्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। शायद पहले आपने ही इनको बोला होगा कि अब मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, बट अब आप खुद भी आना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे ना 2 सिचुएशंस आई हैं। एक तो वो लोग हैं जिनका पार्टनर खुद गया है छोड़कर, और एक मेरे वो दर्शक हैं जिन्होंने इनके प्लेफुल नेचर के कारण अपने आप को खुद ही बाहर कर लिया। तो जितना भी रेजोनेट करे आप उतना ही रखें। फ़िलहाल आज इस रीडिंग में इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। बहुत सारे दर्शक टैरो रीडिंग्स को क्लेम नहीं करते। कमेंट सेक्शन इसीलिए रखा है कि आप वहां पर अपना कमेंट डालें, अपने भगवान को थैंक यू लिखें या टैरो के लिए कुछ भी ग्रैटिट्यूड शो करें, ताकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाए और मुझे आसानी रहे कि मैं हर बार आपके टैरो कार्ड्स में आपकी एनर्जीज़ को पिक कर पाऊँ। तो अब मैं तीसरे कैंडल वैक्स इमेज की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने ये तीसरा कैंडल वैक्स पिक्चर चुना है, सबसे पहले तो बताऊँ, यहाँ पे मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में। और जिनको नहीं मालूम, कैंडल वैक्स रीडिंग करने का तरीका बहुत यूनिक है और हर टैरो रीडर, कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है जो कैंडल मैजिक करते हैं, कैंडल हीलिंग करते हैं, सबका तरीका अलग है। कभी भी किसी को जज मत करें कि उसने ऐसे टैरो रीडिंग की या उसने कैंडल वैक्स रीडिंग को ऐसे किया, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग और जो टैरो है वो बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। कुछ लोग कैंडल वैक्स रीडिंग में अलग अलग कलर की कैंडल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि अलग अलग रंगों का हमारे चक्रास के साथ कनेक्शन होता है, हीलिंग एनर्जी के साथ कनेक्शन होता है। खैर, ये तो बहुत डीप लेवल का एनालिसिस है, बहुत लंबी इस पर चर्चा हो सकती है। फ़िलहाल मैं आपको आज आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग से ये बता रही हूँ कि आपकी खामोशी ने उन पर क्या असर डाला है। ये पर्सन के लिए सबसे पहले नाम का लेटर आया है T, F, R, W, J, Q,
VHPNUR और लास्ट यहाँ पर है X। तो ये बहुत गिने चुने लेटर्स मुझे इस कैंडल वैक्स रीडिंग में नज़र आ रहे हैं। इन लोगों की एनर्जी इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, ये उस पर्सन की एनर्जी आई है और उन्हीं के नाम का लेटर है। इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है। अब आपने वाकई में छोड़ दिया है या सिर्फ आप इनसे दूरी बना रखी है कि ये पर्सन सबक ले, आपको सीरियस कोई कमिटमेंट दे। क्योंकि आप जैसा पर्सन ऐसे इंसान के साथ इतने गहरे रिलेशन में बंध गया, ये पर्सन हैरान है, ये सेल्फ डाउट में है। इन्होंने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन आएगा जो टोटली डीपली मैडली एंड इंट्यूटिवली आपसे इनको इतना प्यार मिलेगा। क्योंकि ये पर्सन आपको टेलीपैथी के द्वारा कई सारे मैसेज भेज रहे हैं लगातार। या तो ये पर्सन ऐसा है जिसने पिछले कई महीनों से, पिछले 2-3 महीनों से लगातार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टेक्निक यूज़ किया है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, टैरो के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में इनको ऑनलाइन पता चला है। इन्होंने कुछ सर्च किया है। कई बार होते हैं ना, इंसान जब परेशान होता है तो उसका दिल करता है कि मैं अपनी लाइफ में कोई आंसर ढूंढूं। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ रिलेशनशिप के लिए सर्च किया हो सकता है उनकी बिजनेस करियर में, फाइनेंसेस में, खुद की फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो उसके बारे में सर्च करते करते कब टैरो की तरफ आ गए, कब एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ गए, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आ गए कि इनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। और अब जब आप इस पर्सन से दूर हो, या तो आप ज्योग्राफिकली इनसे बहुत दूर हो, डिस्टेंस पे हो, या फिर आप इस पर्सन से अगर एक ही शहर में भी रहते हो ना, तो आप इन्हें खुद रीच आउट नहीं कर रहे, आप इन्हें अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे, आपने चुप्पी साध रखी है। और यही चुप्पी तो जादू कर रही है, यही चुप्पी तो असर दिखा रही है, और यही तो आपको यूनिवर्स कब से सिखाना चाह रहे थे कि बेटा आ जाओ सेल्फ लव पर, अपने आप को किसी से कम मत समझो। और जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ ना, तो ये कोई एटीट्यूड में आने वाली, ईगो में आने वाली बात नहीं होती। ये एक बहुत सिंपल और एक जनरल कॉन्सेप्ट है। बहुत ही आसान तरीक़ों में बताऊँ तो अपने आप से प्यार करो। अपने आप से हम कैसे प्यार करते हैं कि सामने वाले के पैर मत पकड़ो, सामने वाले के आगे गिड़गिड़ाओ मत। प्यार किया है तो प्यार की भीख क्यों मांग रहे हो, ये समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो कहेंगे मैम आप क्या बोल रहे हो, अगर प्यार किया है तो सामने वाले के आगे झुकने में क्या जाता है। यहाँ पर झुकने की बात नहीं है, पैर पकड़ने की बात है। मतलब अपनी लिमिट को समझो। इतना किसी के आगे गिड़गिड़ाओगे कि प्लीज़ मेरी लाइफ में रह लो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मर जाऊँगी, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मेरी लाइफ बिल्कुल खाली है, ये आपने करके देख लिया है। अब यहाँ पे 60-65% लोगों ने ये सोच लिया है कि अगर ये सच्चा प्यार है, अगर ये मुझे डिज़र्व करता है और इस पर्सन को मेरी वैल्यू नहीं पता, तो मैं खुद कांटेक्ट नहीं करूँगा या करूँगी, ये खुद आएगा या ये खुद आएगी। तो जो भी मेरे दर्शक इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मतलब खामोशी में भी वो असर होता है जो हमें कभी पता नहीं लगता। कई बार आप किसी के आगे कितना भी चिल्ला लो, चीख लो, बैंड बजा लो, ड्रम बजा लो, सामने वाले के
कान पे जूं तक रेंगती नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए उसको लगेगा कि सामने वाला मुझ पे भड़क रहा है तो गलती है, लेकिन जो इंसान ही ऐसा है जिसने अपनी गलती को कभी मानना नहीं है, तो आप उसको कैसे बदल सकते हो? ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होता है जो आपने इस्तेमाल किया है कि अब आप अपनी लाइफ को फोकस कर रहे हो, या तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, या आप कोई हॉबी, कोई इंटरेस्ट, अपना कोई पैशन उसको परस्यू कर रहे हो। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में अपने आप को खुश रख रहे हो, आपने अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया है। शायद आप मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देख रहे हो, स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुन रहे हो, और अगर आप ये सब नहीं भी कर रहे पर आपको ना पता लग गया है कि प्यार में आपने धोखा बहुत खाया है। क्यों खाया है? क्योंकि हमेशा आप अपने सॉफ्ट नेचर के कारण, अपने इमोशनल केयरिंग एटीट्यूड के कारण इतना जल्दी पिघल जाते हो कि सामने वाला आपको ये सोचता है कि ये तो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी छोड़ेगी नहीं। लेकिन अब आपने जो साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दिया है, चाहे कुछ ही हफ्तों से दिया है या पिछले कई महीनों से दिया है, उसका जादू चल गया है। ये वापस आ रहे हैं, और ये पर्सन कब तक वापस आएंगे? आपके लिए 7 दिन, 21 दिन और 28 दिन इम्पॉर्टेंट है। तो इस रीडिंग में राशियां सारी निकली हैं, और जो मैंने टाइम फ्रेम दिया है वो सबसे रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। फिलहाल आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है, उसी से मुझे पता लगता है कि आपको टैरो वीडियोस पसंद आते हैं। और ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी एनर्जी को चैनल से जोड़ने का। तो टैरो के लिए आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में शो करो। चाहे थैंक यू यूनिवर्स लिखो, थैंक यू एंजल लिखो, या सिंपली अपने भगवान का नाम लिख दो। फिलहाल आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन 4 जिन्होंने चुना है, ये कैंडल वैक्स पिक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है, और ये पर्सनली मेरा भी फेवरेट पिक्चर है। क्यों? क्योंकि जब आपकी रीडिंग मैं कर रही थी मेडिटेशन करने के बाद, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव साइंस फील हो रहे थे, एनर्जी फील हो रही थी। आपको भी होती होगी जब आप मेडिटेशन करने बैठते होंगे या पूजा पाठ करने बैठते होंगे, तो कुछ चीज़ें आपके साथ होती होंगी, जैसे आपको मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती होंगी, या कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप पूजा करने बैठे हो तो आसपास कहीं लाउड स्पीकर में कोई भजन चल रहा है, कोई अजान चल रही है, कहीं मस्जिद में, कहीं चर्च की आवाज़ आ रही है, कहीं गुरुद्वारे से कोई स्पीकर की आवाज़ आ रही है। तो ये जब भी आप कुछ ऐसी एनर्जी फील करते हो ना, आपका एक हायर लेवल कनेक्शन बना होता है ऑलरेडी। आप इंट्यूटिव होते हो, आप स्पिरिचुअल होते हो। और जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो लोग इंट्यूटिव नहीं है, उनके लिए कोई और साइन होगा। ये मैंने सिर्फ आपको एक ओमेन की तरह बताया, एक जनरल तरीके की तरह बताया है, ठीक है। इस पिक्चर को देख के मुझे जो सबसे पहले नज़र आता है, इनके नाम के पहला लेटर का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहला तो लेटर आई है, जे है, एफ, पी, ए, यू, के, डब्ल्यू, सी, एन और डी और आर है। ये काफ़ी सारे निकले हैं आप लोगों के ऑप्शन में, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हैं यहाँ पर। अब अगला जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे इस पिक्चर को देखकर फील हो रहा है, वो ये है कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं।
बहुत ज़्यादा। ये ऐसा पर्सन है जो अपनी सच्ची फीलिंग्स को जल्दी ज़बान पर लाते नहीं हैं, एक्सप्रेसिव कम है, लाइट हार्टेड एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। हो सकता है ज़माने भर की बातें करते हो, लेकिन दिल की सच्ची बात क्या है उसको बाहर निकालने में टाइम लगाते हैं। और दूसरी तरफ इन इमेजेस में वो लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी है जिनके पार्टनर बहुत बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी आपको ऐसे प्रॉमिसेस करते हैं या पास्ट में किए होंगे कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फैमिली से बात करूंगा, मुझे टाइम दो, अभी मैं सेटल नहीं हूँ, मुझे समय लगेगा। या आपने इनसे जब कुछ जेन्युइन ऑफ़र एक्सपेक्ट किया या कोई सीरियस कमिटमेंट डिमांड किया, तो आपने इनका ना एक अलग ही रंग देखा, एक अलग ही अवतार देखा। क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मूडी किस्म का इंसान है। इनकी जो ये जो कैंडल वैक्स पिक्चर में जो इमेजेस भी बनी हुई है ना, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग सिर्फ इमेजेस तक सीमित नहीं है। बहुत लोगों को यही लगता है कि हाथ में मोमबत्ती लेकर कैंडल वैक्स रीडिंग हो जाती है, ऐसा नहीं होता। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपकी साइकिक एनर्जी कितनी स्ट्रांग है, आपको कितने साल का अनुभव है, कितने सालों से आप कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हो। बाकी जो आकृतियाँ बनती हैं, चित्र बनते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान, उसको आप डिकोड कैसे कर पाते हो। हर टैरो रीडर का तरीका अलग होता है कैंडल वैक्स रीडिंग करने का। अलग अलग रंगों की मोमबत्तियों को इस्तेमाल भी किया जाता है कैंडल वैक्स रीडिंग को करने के लिए, क्योंकि ये हमारे चक्रास के साथ कनेक्ट होती हैं। हर रंग हर चक्र के साथ कनेक्शन बनाता है। खैर, ये तो बहुत डीपर लेवल की एक्सप्लेनेशन हो गई है, क्योंकि अगर मैं ये सब आपको समझाने बैठूंगी ना तो ये वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी लंबा हो सकता है। फ़िलहाल मैं ब्रीफली आपको आपकी रीडिंग का जो कंक्लूजन है, जो सार है, वो बताती हूँ। ओवरव्यू अगर इस पूरी रीडिंग का निकाला जाए तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन इस कैंडल वैक्स रीडिंग से तो श्योर है कि ये पर्सन ने आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट भी किया है थर्ड पार्टी के लिए, और अभी भी कुछ लोगों में थर्ड पार्टी है। बट ये जो कनेक्शन आपसे फील करते हैं ना, वो इनको थर्ड पर्सन से फील नहीं होता। हो सकता है वो थर्ड पर्सन इनका कार्मिक है और ये उनसे मैरिड है, या फिर आप इनके कार्मिक हो। इस वजह से आपके रिलेशन में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत डिलेज हैं। तो आपकी जो खामोशी है, अगर आप इस पर्सन को खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे, डोंट वरी, घबराना नहीं है कि रिश्ता अगर कांटेक्ट नहीं किया तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जिसने लाइफ में आना होता है ना, वो दुनिया के 10 तरीके क्या 100 तरीके निकाल कर भी कांटेक्ट कर लेता है या कर लेती है। और जिसने आपसे कांटेक्ट में नहीं आना या जिसने आपके लिए एफर्ट नहीं लगाना, उसके पास तो बहुत बहाने होंगे। फैमिली नहीं मानेगी, मैं स्टेबल नहीं हूँ, हमारा रिलीजन अलग है, हमारी कास्ट मैच नहीं करती। तो जब प्यार करते हो तब ये सारी बातें कहाँ जाती हैं। तो मैं किसी को यहाँ पे ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लव रिलेशन के ऐसे केसेस आते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स की लाइफ में यही प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी, और शादियाँ इतनी जल्दी डिवोर्स में बदल रही हैं, रिलेशन चल नहीं रहे। एक ही टाइम पे लोग 2-2 4-4 रिलेशन हैंडल कर रहे हैं, और सच्चे प्यार की एनर्जी आज के युग से गायब हो गई है। तो आपने जो भी प्यार इनको दिया, आप वेट करो। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट इस पर्सन को अकल दे रहा है, और ये आपकी तरफ लौटने वाले हैं। चाहे ये थर्ड पार्टी में है, चाहे फोर्थ पार्टी में है, या कोई एक्स नंबर ऑफ पार्टीज़ में है। लेकिन ध्यान रखना, इस पर्सन की एनर्जी में प्लेफुलनेस है। दोबारा आएंगे तो कुछ ऐसी मीठी बातें करके आपको फिर से ट्रैप कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए इस पर्सन की एनर्जी में अभी कोई कमिटमेंट वाली एनर्जी
बहुत जल्द स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि अपनी फैमिली को सबसे पहले कन्विंस करेंगे, सबसे पहले श्योरिटी लेंगे या खुद सेल्फ एश्योर होना चाहेंगे, तभी वापस आएंगे, क्योंकि इनको भी लग रहा है इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है और ये खुद भी हर्ट हो रहे हैं। अगर आप इनसे कोल्ड ट्रीटमेंट में हो या आपने खामोशी को अपना वेपन बना लिया है कि बस मैं बोल बोल कर थक गई हूँ या बोल बोल कर मेरी बस हो गई है या मैं थक चुका हूँ, मैं अपना प्यार कितना इजहार करूँ, सामने वाले के सर पे तो जूं तक रेंग नहीं रही। तो अगर आप चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, आप वेट कर रहे हो, तो आप वेट ही करो। जितना ज़्यादा आप इनके लिए ओवर इमोशनल इम्पल्सिव बन जाओगे, ये पर्सन तुरंत आएंगे तो सही, लेकिन उसी स्पीड से वापस भी जा सकते हैं, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है। कुछ लोगों के लिए ये आपका कार्मिक है और कुछ लोगों में ये जिस भी थर्ड पार्टी में वो इनका कार्मिक है। यहाँ पे 30% या 35% ही सोलमेट रिलेशन में है, बाकी के लोग नहीं नज़र आ रहे। तो फिलहाल आपके लिए जो टाइम है वो आने वाले 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ लोगों में अगले 7 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये रही आप लोगों की एनर्जीज़। आप लोगों को पसंद आई तो अपना प्यार ज़रूर दीजिए, और मुझे सभी ज़ोडिएक साइन नज़र आए हैं और एलिमेंट्स भी सारे निकले हैं। तो जिन भी लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग के बारे में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है और कोई अपना टॉपिक सजेशन डालना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। पर्सनल पेड रीडिंग्स लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे। वैसे मैं हर वीडियो के स्क्रीन पर डिटेल्स लगाती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। उसका भी ऑफिशियल लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा होता है। और टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, अदर जो सर्विसेज हैं उनके डिटेल जानकारी के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी आप लोगों से मुझे लेना होगा विदा। आप लोग अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके क्लेम करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।